अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा चंदेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। ओदरा गांव में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 बच्चों पर हमला कर दिया जब्त। रिश्वत मामले में डॉक्टर को 3 साल के कारावास की सुनाई सजा। आयोग के प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। रोड नंबर 2 पर खड़ी कार से महिला आभूषण और नोटों से भरा बैग लेकर हुई फरार। पुलिस ने दर्ज नहीं की तत्काल रिपोर्ट। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ग्रामीणों ने निकाली रैली। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलवाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार मीना अवस्थी, सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा आरती बालिका गृह अलवर एवं सैटेलाइट हॉस्पिटल काला कुआं का औचक निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मीना अवस्थी द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल काला कुआं अलवर का औचक निरीक्षण किया गया। हरसोली कस्बे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक कांग्रेस नेत्री सिमरत कौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को बताने में घर घर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताने का आह्वान किया। उन्होंने राहत शिविर व प्रशासन गाँव के संघ शिविर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं लाभार्थी परिवार को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान तहसीलदार निकिता पुनिया, पालीवाल, ग्राम सचिव हरिराम चौधरी, सरपंच उमेश चौधरी, परगना अध्यक्ष जगदीश लंबरदार, शैतान सिंह, रण सिंह नेहरा, अनिल रोहिला, रविकांत जोशी, नरेंद्र चौधरी, हाकम सिंह, अरुण वाल्मीकि, जोनी सैनी, हेमंत सैनी सहित अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है। वह अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी चैन ने 93%, ऋषिका गालम ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galap and my father's name is Mr. Om Prakash Galap, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10th board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हरसोली कस्बे में कुछ महीनों पहले हुई दहेज हत्या के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को डीएसपी किशनगढ़ बास कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं जांच अधिकारी किशनगढ़ बास डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल पर आरोपियों से सांठगांठ कर आरोपियों को जानबूझकर बचाने का आरोप लगाते हुए जांच बदलने की मांग एडिशनल एसपी मुख्यालय से की गई। एसपी मुख्यालय को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजेंद्र कुमार पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी E233 बुध विहार ने अपनी बेटी का विवाह अमित पुत्र अशोक मिश्रा निवासी हरसोली से हुआ था, मगर शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 9 मार्च को बेटी करिश्मा की दहेज के लिए हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने अमित मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा को ही गिरफ्तार किया, शेष आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई बार जांच अधिकारी जयप्रकाश बेनीवाल डीएसपी किशनगढ़ बास से भी मिले, लेकिन कोई कार्रवाई अपराधियों पर नहीं की गई। पीड़ित परिवार ने जांच अधिकारी को भी बदलने व निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। गिरफ्तार करे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के 137वें जन्मोत्सव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी ने सभी देशवासियों को शुभकामना संदेश भेजकर कहा कि प्रेम प्रकाश मंडल के महान संत सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज का 137वां जन्मोत्सव 19 से 23 जून तक पूरी दुनिया में भक्ति भाव और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में विभिन्न शहरों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये आयोजन स्वामी टेऊराम के जीवन दर्शन और उनके चिंतन को जन जन तक पहुंचाने में सफल सिद्ध होंगे। लोगों को स्वामी टेऊराम के विराट व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं से सीखने और स्वयं को मानव के उत्थान और देश की प्रगति के लिए समर्पित करने की प्रेरणा मिलेगी। इन योजनाओं के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप सभी को एक बार पुनः युग पुरुष स्वामी टेऊराम जी महाराज की 137वीं जयंती की सभी को लख लख बधाइयां। स्वामी टेऊराम की कृपा सभी पर बनी रहे, उनके आशीर्वाद से सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहे, समाज तथा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, यही प्रार्थना करता हूं। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश मंडल के महान संत सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का 137वां जन्मोत्सव 19 से 23 जून तक पूरी दुनिया में भक्ति भाव और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सतनाम साखी। राजगढ़ में चल रहे जगन्नाथ मेले में कनिष्ठ अभियंता के पद की आईडी का दुरुपयोग करते हुए संविदा कर्मी नगर पालिका के द्वारा 2-3 दिन से झूले वाले को परेशान करके निःशुल्क में झूला झूलने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी सूचना मेला कमेटी को मिली तो मेला कमेटी ने तुरंत एक्शन लिया और पकड़ लिया। उस युवक ने अपने आप को कनिष्ठ अभियंता बताते हुए 2-3 दिनों से निःशुल्क में झूले वाले को परेशान करके झूला झूल रहा था। मेला कमेटी के सभी सदस्यों ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए उसे पकड़ा और उसके साथ इस विषय के बारे में पूछा। पता लगने पर उसने अपने आप को नगर पालिका के जेईएन बताते हुए कि मैं नगर पालिका का हूं। मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा आईडी मांगी तो पूछा तो उसने अपनी आईडी दिखाने से मना कर दिया। बहरहाल उसे हिदायत देकर छोड़ दिया है। जन जन की आस्था के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ के गंगाबाग में चल रहे मेला महोत्सव पर वधु पक्ष की ओर से ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास ने भगवान को स्नेह भोज के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर महंत प्रकाश दास साधु संतों एवं गणमान्य जनों के साथ भगवान जगन्नाथ दरबार पहुंचे, जहां पर वर पक्ष की ओर से महंत पूर्णदास, मदन मोहन व पंडित रोहित शर्मा की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान के श्री चरणों में भेंट न्यौछावर कर शनिवार को भगवान जगन्नाथ को बारातियों सहित स्नेह भोज के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर राजेश शर्मा ठेकेदार, प्रभुदयाल शर्मा, पवन सिंह, मोहन बोहरा, पूर्व विधायक सूरज भान धानका सहित अन्य मौजूद रहे। दूसरी ओर मनोरंजन साधनों के प्रबंधक फारूक खान ने बताया कि मेले में नाव, विद्युत ट्रेन, स्विमिंग नाव, झूले सहित बच्चों के अन्य मनोरंजन के साधन मेले में मौजूद हैं, जिनका मेलार्थी व आसपास के क्षेत्र के आए ग्रामीण लुत्फ उठा सकते हैं। भाजपा किसान
मोर्चा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में अनेक भाजपाइयों व गणमान्य नागरिकों ने कस्बे के गोपाली चौक से मुख्य बस स्टैंड तक हाईवे के दोनों ओर अवरुद्ध हो चुके नालों की सफाई बरसात आने से पहले कराए जाने को लेकर तहसीलदार टपुकड़ा रेखा यादव के नाम नायब तहसीलदार नानूराम को ज्ञापन सौंपा। राजकुमार ने बताया कि गोपाली चौक से मुख्य बस स्टैंड बाईपास तक करीब 80 लाख की लागत से सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण करवाया गया, लेकिन नालों में आज तक पानी नहीं भरा गया। दोनों तरफ के नाले अवरुद्ध हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए सड़क के आसपास के मोहल्लों में मुख्य सड़क पर जल भराव होने से सुनील ठेकेदार, राजेश जांगीर, विशंबर प्रजापत, आशीष गुप्ता आदि के मकानों में बरसात का पानी भर जाता है, जिस कारण पूर्व में भी 1-2 मकानों में दरारें आ गई थी। इससे जान माल व सड़क दुर्घटना खतरा बना रहता है, इसलिए दोनों तरफ के नालों की सफाई बरसात आने से पहले करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें, अन्यथा कस्बे वासी तहसील के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर कालू महाजन, विपुल गर्ग, धर्मवीर चांगीर, ज्ञान राजपूत, सुनील ठेकेदार, अमर सिंह सैनी, देवेंद्र यादव, विशंबर प्रजापत, मुकेश चांगीर सहित अनेक गणमान्य नागरिक व भाजपा के किसान मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर उत्तर के नेतृत्व में हमारे टपुकड़ा, चूंकि मैं टपुकड़ा कस्बे का ही निवासी हूं, काफी अरसे से हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 80 लाख रुपए का रोड के दोनों साइड नाला निर्माण किया था 6 वर्ष पूर्व, लेकिन वो नाला अवरुद्ध हो गया। नाला अवरुद्ध होने के कारण हमारे मोहल्ला जांगीड़ मोहल्ला और हमारे सुनील ठेकेदार जी, पूर्व सरपंच नरेश जांगीड़ जी का जहां मोहल्ला है उसमें पानी भर जाता है। दूसरा, इस रोड पे गोपाली चौक से मेन रोड तक अगर 2 आंगल भी बरसात हो गई तो इतना जल भराव हो जाता है कि आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, और रिडकोर वाला और राजस्थान सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। इसलिए इस बाबत हमने आज नायब तहसीलदार टपुकड़ा को ज्ञापन दिया। जो स्कूल से पीछे 3 साल से पानी भरा पड़ा है, टपुकड़ा स्कूल के पीछे से जो नाले में पानी भरा हुआ है 3 साल से, जहां हमारे बच्चे शिक्षण लेने आते हैं, उस नाले की भी सफाई नहीं हुई। मैं ये देखता हूँ ये नाले अवरुद्ध क्यों हो रहे हैं, क्या कारण? ये नाले भ्रष्टाचार, हमारे कुछ दुकानदार भाई वो भी इस नाले को अवरुद्ध करते हैं। उनसे भी आग्रह और निवेदन है कि अपने आप पुनः सफाई कर ले, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि इस नाले की सफाई करें और हमें न्याय दिलाया जाए। अन्यथा 7 दिवस का समय नायब तहसीलदार टपुकड़ा को दिया है। अगर ये नाले की सफाई नहीं हुई तो ये कस्बेवासी और ये किसान मोर्चा इस तहसील के सामने धरना और प्रदर्शन करेगा, और इसकी कोई जान माल की हानि हुई तो इसके जिम्मेवार राजस्थान सरकार होगी। इसलिए इस सरकार को अवगत कराने का काम आज हमने टपुकड़ा तहसील में किया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी बाईपास पर स्थित भगत सिंह कॉलोनी में शुक्रवार को दिन दिहाड़े बीड़ा कार्यालय के पीछे दोपहर 12 बजे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने राह चलती दो महिलाओं के हाथों से दो एंड्रॉइड मोबाइल लूटकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों ने ना तो चेहरे पर कोई हेलमेट पहना था और ना ही कोई नकाब लगाया हुआ था। महिला ने बाइक पर बदमाशों को भागते हुए शोर मचाया तो इधर उधर लोग जाते हुए रुक गए और महिला के बताए बदमाशों को इशारा करते हुए बदमाशों के पीछे भागने लगे। लेकिन इतने में ही बदमाश बाइक को तेज गति से भगाते हुए बीड़ा कार्यालय के पीछे कमर्शियल मार्केट से भागते हुए हाउसिंग बोर्ड की तरफ बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बाइक पर भागते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। उन महिलाओं के साथ हुई अचानक वारदात को देखकर घबरा गई, जिसे लोगों ने सांत्वना देकर तसल्ली दिलाई। वारदात के बाद महिला मामला दर्ज करवाने के लिए चली गई। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि महिला कौन थी और कहां रहती है। सवाल उठता है कि शहर में आए दिन हो रही चैन स्नैचिंग व मोबाइल लूट की घटनाओं से लोगों में दहशत है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही लगातार बदमाशों ने 3 बार चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन चैन स्नैचिंग करने वाले ये बदमाश भी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर नजर आ रहे हैं। गोविंदगढ़ कस्बे में शुक्रवार को ब्राह्मण समाज ने उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को जाट नेता युद्धवीर सिंह के द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि जाट नेता युद्धवीर सिंह, जो जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अलवर में 18 जून 2023 रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में जाट महासभा के कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था कि जिन गांवों में एक भी मंदिर नहीं था वहां 4-4 मंदिर खड़े हो गए हैं। क्यों आप करोड़ रुपया लगाकर मंदिर बना रहे हो, उसमें एक तिलकदारी बैठेगा और गांव की औरतों का शोषण करेगा, आपके घरों से पैसे की ठगी करेगा, क्यों उसकी दुकान खुलवा रहे हो, भाड़ में जाए, बच्चे पढ़े ना पढ़े। जाट नेता के इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज एवं सनातन समाज की भावनाओं को आहत पहुंची है और सभी के मन में भारी आक्रोश है। रीटा अध्यापक वीर कृष्ण अवस्थी ने बताया कि ऐसे नेता न केवल भाईचारे से रह रहे बल्कि अन्य समाजों के बीच में वैमनस्य एवं कटुता फैलाने का कार्य करते हैं, बल्कि आपसी भाईचारे को खंडित करते हुए सुनियोजित ढंग से समाज में अशांति फैलाने का अपराध भी करते हैं। युद्धवीर सिंह जैसे नेता ने समाज की भावनाओं को आहत किया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना समाज के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। इस दौरान अध्यापक वीर कृष्ण अवस्थी, नीरज गर्ग, रविंद्र शर्मा, लोकेश शर्मा, मोनू शर्मा, रवि शर्मा आदि मौजूद रहे। हमारे जो जाट समाज के महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री युद्धवीर सिंह जी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में जो अपने भाषण में कहा था कि एक तो मंदिरों के बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है, एक ब्राह्मणों के बारे में कहा है, और जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा है उस प्रकार से कहीं न कहीं समाज में वैमनस्य पैदा होती है और इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। और इससे ब्राह्मणों में और अन्य सनातन धर्म में बड़ा रोष है और उसी के लिए हमने यहाँ ज्ञापन दिया है और हम कलेक्टर साहब से ये मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो ताकि कोई व्यक्ति इस तरह का भाषण ना दे पाए। इन्होंने बताया है कि मंदिरों की जो बात है केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, ये हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की आस्था की बात है। और इस तरह का एक जैसे सार्वजनिक बयान किसी समाज के विशेष में, मंदिर के विशेष में इस तरह से आस्था पर प्रयास करना, ये बहुत बुरी बात है। इस तरह समाज में समरसता जो है उसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा और मैं बात कहूं कि राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें भी इस तरह की बातें जो पढ़ाई जा रही हैं जिससे सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। और ये जो युद्धवीर सिंह ने जो ये बयान दिया है इसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमको आंदोलन करना पड़ेगा। आपने भी बताया कि पाठ्य पुस्तकों की बातें पढ़ाई जा रही है, किस तरह की बातें पढ़ाई जा रही है? जी, कक्षा 11 में एक पुस्तक है अंतरक, उसमें एक पाठ है जिसमें पढ़ाया जा रहा है कि जो है अगली जातियों ने ऐसा किया, पिछली जातियों ने ऐसा किया। आदर्श परिवार की परिभाषा में बताया जिस परिवार का मुखिया बौद्ध हो, उसकी एक महिला जो है ईसाई हो और उसका कोई दूसरा क्रिश्चियन हो, वो परिवार आदर्श परिवार कहलाता है। तो मेरा विरोध ये है कि अगर हमारे बच्चों को ये चीज पढ़ाई जा रही है, उस बच्चे का परिवार में अगर पिता बौद्ध नहीं है, ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो बच्चे के मन में एक कुंठित भाव पैदा होगा कि उसका परिवार शायद आदर्श नहीं है। और अगर वो ये उत्तर नहीं लिखेगा तो उसको फेल करते जाएगा।
तो इस तरह की बातें पाठ्य पुस्तकों में नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन इस समय हम केवल इस विषय पर आए हैं युद्धवीर सिंह के बारे में। इन्होंने जो बयानबाजी की है बहुत गलती है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। साइंस अकेडमी अलवर ब्रांच in 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, son of Tarachand, रामगढ़ से है बच्चा। एंड IIT लास्ट ईयर हिमांशु गाला got 2129 रैंक इन एडवांस एंड अदर 14 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन मेंस। हमारा प्रयास है लिमिटेड सीट्स में, इन वन सेक्शन वी हैव ओनली 31 सीट्स, सिंगल सीटेड फर्नीचर है, कंप्लीट AC बिल्डिंग है, हायर क्लास फैकल्टी है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ मंडल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक सम्राट परिवार में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करम क्षेत्र के रूप में 1939 में राजनीति में भाग लिया। 1950 में भारत की दशा दयनीय थी। इससे डॉक्टर मुखर्जी के मन को गहरा आघात हुआ। उनसे यह देखा नहीं गया और भारत सरकार की अहिंसावादी नीति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर संसद में विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वाह करने लगे। एक ही देश में 2 झंडे और 2 निशान भी उनको स्वीकार नहीं थे। इसीलिए कश्मीर का भारत में विलय के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। इसके लिए उन्होंने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री वैद्य गुरुदत्त, डॉक्टर बर्मन और टेकचंद आदि को लेकर 8 मई 1953 को जम्मू के लिए कूच किया। सीमा प्रवेश के बाद उनको जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 40 दिन तक डॉक्टर मुखर्जी जेल में बंद रहे और 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान रामगढ़ विधानसभा विस्तारक श्रीदप राम, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, महामंत्री नरेंद्र चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष तुलसी सैनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अमर सैनी, सुरेश चौधरी, यादराम, गौरव सोनी, शिवम शर्मा, रोहित शर्मा, अंकित सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। आज कश्मीर को हम जिस तरीके से मुक्त रूप में देख रहे हैं 370 हटाने के बाद, इसी परिकल्पना के साथ में श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने आंदोलन किया था। उनको उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की नेहरू जी की सरकार ने और शेख अब्दुल्ला की सरकार ने जेल में डाल दिया था। उनको इतनी यातनाएं दी गई ऐसे बड़े देशभक्त को कि उनका बलिदान हो गया। उनके बलिदान को भारत सदैव याद करे और हम रामगढ़ के लोग सब मिलकर रामगढ़ मंडल की ओर से आज बलिदान दिवस मना रहे हैं। इसी संदर्भ में आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे विस्तारक जी सहित सारे प्रबुद्ध और जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, साथी संगी हैं, मित्र हैं, वो सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
चौपानी के औद्योगिक इलाके में मुस्ताक मार्केट के सामने खड़ी एक आयशर कैंट्रा गाड़ी को रात के समय अज्ञात चोर चुरा ले गए, जिस पर कैंट्रा गाड़ी के ड्राइवर ने चौपानी के थाने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते 12 घंटे में ही कैंट्रा गाड़ी को हरियाणा के नूह विवाद से बरामद कर लिया। कैंट्रा गाड़ी चोरी करने वाले बदमाशों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। चौपानी की थानाधिकारी नंदलाल जहांगीर ने बताया कि 21 जून को उत्तर प्रदेश में रामपुर के रहने वाले सलीम पुत्र ताहिर अलवी ने मामला दर्ज करवाया था कि वो 19 जून को आयशर गाड़ी से खुशखेड़ा में एक कंपनी में माल को खाली करके चौपानी की आया और यहां पर शाम 6 बजे मुस्ताक मार्केट के सामने गाड़ी को खड़ा करके अपने भतीजे के कमरे पर चला गया। रात को 12 बजे आकर देखा तो गाड़ी खड़ी हुई नहीं थी, लेकिन जब सुबह 5 बजे उठकर बाहर आया तो गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी को आसपास काफी तलाश भी किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घटनास्थल पर जाकर पूरी जानकारी जुटाई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे औद्योगिक क्षेत्र में गाड़ी की तलाश की और रास्तों पर लगने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिस पर पुलिस गाड़ी की तलाश करते हुए नूह में ताज होटल से बड़कली रोड पर पहुंची, जहां पर सड़क किनारे चोरी हुई कैंट्रा गाड़ी खड़ी हुई मिली। लेकिन कैंट्रा गाड़ी को चोरी कर ले जाने वाले बदमाश पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस कैंट्रा गाड़ी को अपने साथ भिवाड़ी ले आई और मामले की गहनता से जांच करते हुए चोरों की तलाश में जुट गई है। दिनांक 21/6/2023 की रात्रि को मुस्ताक कॉलोनी के पास से एक कैंटर गाड़ी चोरी हुई थी, जिसके संबंध में परिवादी सलीम पुत्र ताहिर निवासी रामपुर यूपी के द्वारा अज्ञात मुलजिमान के द्वारा कैंटर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर उच्च अधिकारियों की सुपरविजन में मेरे नेतृत्व में गठित टीम द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए मालूम मुलजिमान की तलाश कर चोरी गए कैंट्रा गाड़ी को बड़कली से नूह रोड पर बरामद किया है तथा आरोपीगण की तलाश की जाए। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए रिश्वत मामले में आरोपी डॉक्टर अमरचंद महावर को 3 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि परिवादी पाल सिंह ने 20 मई 2014 को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के कनिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ के खिलाफ उसकी बहन वीरोबाई के अयोग्य प्रमाण पत्र बनवाने पर रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज करवाई थी। एसीबी द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। तत्पश्चात 20 जून 2014 को आरोपी डॉक्टर अमरचंद महावर को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के बाद भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर अमरचंद महावर को रिश्वत मांगने व प्राप्त करने के आरोप में 3 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये प्रकरण इस प्रकार से है, इसमें परिवादी पाल सिंह ने 20/5/2014 को एसीबी में प्रार्थना पत्र पेश किया कि डॉक्टर अमरचंद मावर कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर उसकी बहन वीरोबाई का अयोग्यता प्रमाण पत्र बनाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर एसीबी द्वारा रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया और दिनांक 21/5/14 को आरोपी डॉक्टर अमरचंद मावर को 2,500 रुपए की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और आज विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने विचारण के पश्चात आरोपी अमर सिंह मावर को रिश्वत मांगने व प्राप्त करने के अपराध में 3 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से अलवर शहर के रोड नंबर 2 पर कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ी कार से 2 महिलाएं ज्वेलरी नकदी का बैग पार करके ले गई। घटना के समय कार में छोटे 2 बच्चे बैठे हुए थे। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां महिलाएं कार से बैग उठाते हुए दिखती हुई नजर आ रही हैं। पीड़ित व्यक्ति रामगढ़ निवासी सनी ने बताया कि बैग में नकदी व ज्वेलरी थी। हालांकि ज्वेलरी व नकदी कितनी थी ये अभी घर जाकर देखने के बाद पता चलेगा। पीड़ित द्वारा इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दी गई, लेकिन थाने में लिखित में शिकायत मांगी गई। पीड़ित ने कहा कि आप ही लिख लो, मैं बता देता हूँ। जब पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिला तो सन्नी बिना रिपोर्ट दिए ही वापस आ गया। हालांकि महिलाओं को पकड़ने के लिए दुकानदार ने तुरंत फुटेज एक दूसरे को शेयर किए, जिससे संदिग्ध महिलाएं पकड़ में आ सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं का पता नहीं चल सका। उधर पुलिस में रिपोर्ट
शाम तक दर्ज नहीं हो सकी। पीड़ित कार लेकर रामगढ़ चले गए थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखने में पुलिस ने मदद नहीं की, इसलिए वापस आ गए। उधर कोतवाली पुलिस का कहना है कि पीड़ित को पूरी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, जिससे तुरंत एक्शन लिया जाता। बिना रिपोर्ट दिए कैसे पता चलेगा क्या घटना हुई है, फिर भी हम प्रयास करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये घटना करीबन 3 बजे के आसपास की है, जब कुछ कस्टमर हमारे दुकान पर रामगढ़ से शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और उनकी एक थार गाड़ी जो कि बाहर खड़ी हुई थी, उसमें एक बच्चा भी बैठा हुआ था और उस समय पर 2 महिलाएं, जो कि लगता है एक की उम्र जो है वो फ्रॉड है, करीबन 35 से 40 साल, और दूसरी जो बच्ची थी उसकी उम्र होगी करीबन 18 से 20 साल। दोनों ने गाड़ी की रेकी की और रेकी करके उस गाड़ी के अंदर से जब देखा कि कंडक्टर साइड पर पर्स रखे हुए थे, जिसमें 2 माँ बेटियों के पर्स थे और उसके अंदर ज्वेलरी के साथ में काफी सारा कैश और उनकी सबकी पर्सनल बिलोंगिंग्स उसमें थी, और जिन्हें वो बड़ी चालाकी के साथ में गेट खोलकर दोनों उसको लेकर पार हुई हैं। हमने कोशिश की, उसके बाद हमारी जो यूनियन है और हमारे जो मार्केट में जो हमारे व्यापारी साथी हैं, उन तक हमने सीसीटीवी के माध्यम से उस फुटेज को पहुंचाया और फुटेज वो जगह जगह ट्रैक भी हुई। कुछ दुकानों पर फुटेज पहुंचाने में हम लोग लेट हो गए, उसके बाद में वो कुछ दुकानों पर ट्रैक भी हुई, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। और हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने फिर बाद में पुलिस कार्रवाई करना उचित समझा और वर्तमान में वो पुलिस कार्रवाई करने के लिए कोतवाली गए। क्या मामला हो कोतवाली का? कोतवाली का मामले का अपडेट मेरे पास नहीं है, वो क्योंकि मेरी जो अंतिम संवाद उनसे हुआ वो यही हुआ कि कोतवाली में अभी तक वो पहुंचे हैं और उनको एफआईआर लिखने के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया। मेरे पास वर्तमान में की जानकारी। कहाँ की लास्ट लोकेशन दिखाई गई महिलाओं की? देखिए, यहाँ से निकलने के बाद में हमारे लड़के और हमारे जो भी स्टाफ था या हमारे जो कस्टमर थे, वो जगह जगह उनको तलाश कर रहे थे डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे भी हमको इल्म मिला। और अंतिम जो उनकी लोकेशन जो ट्रैक हो पाई वो नंगली सर्किल ट्रैक हो पाई और वहां पर एक गारमेंट शोरूम है जिसमें उनकी लोकेशन ट्रैक हुई और सीसीटीवी कैमरा में बकायदा वही दोनों लोग वहां दिख रहे हैं। और उसके बाद अंतिम जो हमें अपडेट मिला वो ये मिला कि वो भगत सिंह की तरफ पैदल रवाना हुई है, लेकिन ट्रैक नहीं हो पाया। टोटल कितने का नुकसान माना जा रहा है? जैसा हमारे कस्टमर का कहना है, ये नुकसान करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का हो सकता है, क्योंकि उसमें जो एक महिला है उनकी चेन और साथ में अंगूठी उनकी पर्स में रखी हुई थी, क्योंकि कपड़े ट्राई करते समय कई बार इस चीजों को नुकसान हो जाता है, तो वो उन्होंने पर्स में रखी हुई थी। और इसके अलावा कुछ नकदी जो कि वो खरीदारी करने के लिए लेके आई थी। तो मैं मोटा मोटा ये अंदाजा लगाता हूं कि अगर चेन और अंगूठी और साथ में कुछ कैश भी होगा तो इनकी कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए। कहाँ के निवासी थे वो? रामगढ़ निवासी परिवार था और वो रेगुलर अलवर शॉपिंग के लिए आते रहे। कहाँ की घटना है ये घटना IM फैशन रोड नंबर 2 की घटना है, जो कि एक्सिस बैंक के बिल्कुल सामने जो है गारमेंट शोरूम है, जो उसकी घटना है। टोटल कितने लोगों ने रेकी करी? 2 या 3? 2 लोग थे इसमें, जो कि माँ बेटी थी और संभवतः माँ बेटी थी, और जिसमें एक की उम्र 13 साल से 15 साल के बीच होगी और दूसरी की जो उम्र है वो प्रौढ़ या हम मान के चले 35 साल से 40 साल के बीच में होगी। दोनों ने अपना मुंह ढक रखा था और किसी भी तरीके से उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था, सिर्फ हम कपड़ों से ही उन्हें पहचान सकते। क्या गाड़ी का शीशा खुला हुआ था जिससे उन्होंने? गाड़ी का शीशा खुला हुआ नहीं था। ट्रिकी तरीके से उन्होंने, क्योंकि गाड़ी के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, तो उन्हें लगा कि गाड़ी नेचुरली खुली होगी और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और दरवाजा वो खुल गया। मतलब लोग ताले को कैसे इन्होंने रेकी करी? इसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं, इसके लिए मुझे मेरे कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि किस तरीके। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की
भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc B.Ed सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RVS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RVS स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस जितने भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मल्लाकाबास के मौसम हत्याकांड का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज ग्राम पंचायत जावली सहित आसपास के कई गांव के सर्व समाज के लोगों ने समाज सेवी फकरुद्दीन व एडवोकेट शब्बीर खान के नेतृत्व में अलवर जिला मुख्यालय पर मोती डुंगरी से मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर व SP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मौसम हत्याकांड के मामले की उच्च अधिकारियों से जांच करवाने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा व 50 लाख रुपए का मुआवजा और हत्या के मामले में शेष आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर व SP को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि मल्लाकाबास निवासी मौसम उर्फ मूसा का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और शव के टुकड़े टुकड़े करके गोविंदगढ़ के शमशान घाट में जला दिया था। इसीलिए समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए न्याय की मांग की है। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मौसम के हथियारों को फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। देखो, आज हमने जिला कलेक्टर अलवर को मौसम उर्फ मूसा जो अपने मल्लाकाबास लक्ष्मणगढ़ अलवर का रहने वाला है, उसकी जो निर्मम हत्या की गई थी, पहले उसको बलि चढ़ाया गया था, फिर उसके मृत शरीर के टुकड़े करे गए, फिर मृत शरीर के टुकड़े कर उनको जलाया गया गोविंदगढ़ शमशान घाट में। ये बहुत दर्दनाक, निर्मम, मैं तो कहता हूँ इंसानियत को शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि कैसे समाज में हम जी रहे हैं, क्या हम ऐसे हैवान और राक्षस पैदा हो रहे हैं, उसी बात को लेकर हम कलेक्टर साहब से न्याय मांगने के लिए ज्ञापन दिया है कि हमारी ये मौसम भाई को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्योंकि पिछली बार हमने पिछले शुक्रवार को SDM लक्ष्मणगढ़ को भी हमने ज्ञापन सौंपा। हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोग थे। उन्होंने 4-5 दिन का हमें अल्टीमेटम दिया कि आपकी बात को हम शीघ्र से शीघ्र CM अशोक गहलोत के समक्ष पेश करेंगे, लेकिन उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं लिखा। मजबूरन होकर हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आना पड़ा। कलेक्टर से आज मिले हैं और ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। क्योंकि हमेशा इस मेवात के साथ में एक सौतेला व्यवहार किया जाता है हमारी सरकार के द्वारा। कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने सिर्फ मेवात को यूज करना सीखा है। मेवात को सिर्फ वोट बैंकिंग बना रखा है। तो मैं कहता हूँ, उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड जो हुआ था वो भी निर्मम था, वो भी हमारा भाई था। उसके लिए 50 लाख रुपए और नौकरी के लिए मतलब सरकार ने तुरंत प्रभाव से आदेश कर दिए और मुलजिमों की तुरंत प्रभाव से वो 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। आज यहाँ देखें, 2 मुलजिम पकड़े गए, मुलजिमों के मोबाइल तक जब्त नहीं हुए। उसके जो अवशेष है मौसम के, वो भी उनके परिजनों को नहीं दिए गए, जिससे कि वो एक मुस्लिम शरीयत के अनुसार अब रीति रिवाज से वो उसको दफना सके। क्यों नहीं दे पुलिस प्रशासन? अब हमारी मांगे ये हैं कि हमारी एक बेटी है, बालिग होने वाली है, उसकी शादी का पूरा खर्चा हमारी सरकार वहन करेगी। दूसरी मांग हमारी ये है
कि उनके नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, उनका भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य का ख्याल हमारी सरकार रखेगी। 50 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराए हमारी सरकार, एक सरकारी नौकरी। और मैं कहता हूं कि सीबीआई से ये प्रकरण की जांच कराई जाए, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब 1 महीना हो गया, 1 महीने में हमारा प्रशासन ना के बराबर पहुंचा है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम आज जिला कलेक्टर गया है कि जो हमारी मांगे थी, इससे पहले हमने लक्ष्मणगढ़ में भी रैली का आयोजन किया था, लेकिन हमारी वहां मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इसमें हमारी प्रमुख मांगे यही थी कि जो उसकी डेड बॉडी है वो अब तक परिवार को नहीं सौंपी गई है। एक तो उसे सौंपा जाए, चाहे वो किसी भी हालत में है तो उसे सौंपा जाए, अब तक उसको दफनाया भी नहीं गया है। दूसरी मांग हमारी ये है कि कम से कम उस परिवार को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि इन्होंने उदयपुर हत्याकांड में इससे पहले भी दिया है। और तीसरी मांग हमारी ये है कि उस परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और चौथी मांग, उन बच्चों की जो पढ़ाई का खर्चा है वो सारी राजस्थान सरकार उठाए। और एक बात ये हो रही है उसमें कि उसकी जो लड़की है वो बालिग हो चुकी है, और जो शादी का खर्चा है वो भी राजस्थान की गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। तो बस इसी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है कि हमारी जो ये मांगे हैं इनको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। अगर हमारी मांगे यहाँ पे ये पूरी नहीं करते हैं तो अगला टारगेट हमारा जयपुर मुख्यालय होगा। इस घटना को मेरे हिसाब से लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन प्रशासन के जो है सर जू भी नहीं रेंग रही है, वो सोया पड़ा है बिल्कुल। तो हम उससे बस यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो नींद से अपनी आंखें खोल ले, और नहीं तो फिर अपने आगे का सिस्टम देख ले। आवास मौसम और मूसा की जो निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हमारी मांग ये है कि मौसम के परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, दूसरा उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, तीसरी मांग ये है कि बच्चों की शादी व एजुकेशन यानी शिक्षा का खर्चा राजस्थान सरकार उठाए, चौथा ये है कि अभी तक लगभग 15-20 दिन इस घटना को हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके मोबाइल बरामद नहीं किए, आरोपियों के उनके मोबाइल बरामद किए जाएं, और मौसम भाई और मूसा के जो हड्डी या जो भी अवशेष हैं वो परिजनों को सौंपे जाएं, और जिससे वो लोग हम उनको दफना सकें हमारी रीति नीति के अंतर्गत, और उन आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। ये हमारी मांग है। अध्यापन जिला कलेक्टर महोदय। अलवर टपोकड़ा स्थित गैलपुर में कजारिया सैरेमिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा किए जा रहे जल वायु प्रदूषण व अत्यधिक भूजल दोहन की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि गैलपुर स्थित कजारिया सैरेमिक्स लिमिटेड सन 1998 और 1999 से टाइल्स का उत्पादन कर रहा है, जो कि 100 से 110 एकड़ में बना हुआ है। कजारिया कंपनी के द्वारा जल व वायु को प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे प्रकृति व आमजन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कंपनी के द्वारा दूषित गंदे जल को भूगर्भ में डालकर भूमिगत जल को प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बोरवेल से सफेद रसायन पाउडर युक्त जहरीला जल आने लगा है, जिससे पानी में टीडीएस और फ्लोराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों में कैंसर, गठिया, घुटनों में दर्द व गंदा जल पीने से पेट की बीमारियां व अन्य जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। ये पानी अब पीने के लायक नहीं बचा है। कजारिया टाइल्स के अंदर 10 से 15 पानी के बोरवेल लगातार दिन रात 24 घंटे चल रहे हैं, जिससे ज्यादातर बोरवेल चोरी से पीछे से पाइप दबाकर चलाए जा रहे हैं, जो कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के ऑनलाइन मीटर की निगरानी में नहीं है, जिसके कारण यहां के आसपास के क्षेत्र में भूजल का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है तथा अत्यधिक जल दोहन के कारण यहां आने वाले समय पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कजारिया टाइल्स कंपनी के टाइल्स बनाने के बाद निकलने वाले अपशिष्ट खतरनाक रसायन युक्त सफेद पाउडर व टाइल्स के टुकड़ों को कंपनी के द्वारा रोड, सार्वजनिक जगहों, पानी के नलों को अवरुद्ध किया जा रहा है। खुले मैदानों, सार्वजनिक स्थानों, तालाब, खाली खेत, पहाड़ों में जगह जगह डालकर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। जहां पर ये रसायन युक्त सफेद पाउडर डाला जा रहा है, वहां पर ना तो खेती की जा सकती है व सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, और इससे हवा में जहरीले कण फैल जाते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी व जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। कंपनी के द्वारा तूड़ी जलाकर टाइल्स का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। वह वायुमंडल पर धुएं का आवरण बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, अस्थमा, टीबी, चर्म रोग जैसी तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य व वातावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी को भी पूर्व में बार बार पत्र लिखकर सूचना दे चुके हैं, लेकिन उनकी सांठ गांठ के कारण उनकी तरफ
2014 से आज तक कंपनी के खिलाफ इतना प्रदूषण होने के बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी के द्वारा टूड़ी से चलने वाले प्लांट को जांच वाले दिन बंद रखा जाता है। जब भी टीम निरीक्षण के लिए आती है तो कंपनी में एक दिन पहले से ही रोड को, पेड़ों को, सभी जगह जमी हुई प्रदूषण डस्ट को पानी से धुलवाकर साफ करवा दिया जाता है। इसलिए जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाए जिससे आमजन को राहत प्रदान की जा सके। हम गेलपुर से आए हुए हैं। हमारे गांव में सन 1998-99 से कजारिया टाइल्स का उत्पादन कर रही है, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों से तूड़ी जलाकर टाइल्स का उत्पादन कर रही है, जिससे आसपास के पूरे वातावरण में धुआं फैल गया है। जब पूरे एनसीआर क्षेत्र में डीजल जनरेटर तक बैन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे तूड़ी जलाने की परमिशन किस आधार पर दी गई? लोगों को बीमारियां फैल रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को कैंसर फैल रहा है, किसी के सांस की दिक्कत हो रही है, कोई अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं। कजारिया कंपनी के द्वारा जो अपना गंदा जल है, जो एसटीपी का जल है, उसको भूगर्भ में छोड़ा जा रहा है। बिना ट्रीटमेंट किए हुए उसको नाले के जल को अंदर छोड़ा जा रहा है, जिसके द्वारा आसपास के क्षेत्र में पीने लायक पानी नहीं बचा है। टीडीएस का लेवल 1500-1600 पहुंच गया है। और वहां पे जो बार बार मैं अधिकारियों से पिछले 10 नवंबर से लगातार शिकायतें करते हुए आ रहा हूं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी अधिकारी से। इसलिए कल हम एमएलए साहब से मिले थे। हमने पिछले 2-3 दिन पहले एडीएम साहब को विज्ञापन दिया है, तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है हमें। एमएलए साहब ने भी मंत्री जी से बात की है, पर्यावरण मंत्री जी से, कलेक्टर साहब से बात की है, और अपने जो नवीन महाजन जी हैं चेयरमैन पोल्यूशन बोर्ड के, उन्होंने बात की है। तो उन्होंने कमेटी बनाकर जांच का आश्वासन दिया है। अभी हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं। हमें इन चीजों से ये जल्द से जल्द छुटकारा मिले, पोल्यूशन जो हो रहा है। तूड़ी जला रही, जबकि एनसीआर क्षेत्र में तूड़ी और पराली जलाना अलाउ नहीं है, जिसका प्रदूषण हमारे 15-20 गाँव में फैला हुआ है, जिससे लोगों के सर में दर्द है, आंखों में जलन है, ये सांस की बीमारी है, एलर्जी है, ये बीमारी फैली हुई है। लेकिन कजारिया किसी की नहीं मान रही। हमने के एडीएम को, एमएलए को, तहसीलदार को ज्ञापन दे चुके हैं और नीचे 16 बोरिंग कर रखे हैं, उनमें गंदा पानी छोड़ो, जिससे हमारे आसपास के गाँव का पानी पीने के लायक नहीं, फ्लोराइड बढ़ गया है। और अधिकारी कहते हैं फ्लोराइड नहीं है, सब पैसे लेके आ जाते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। पूरा गांव को तो क्या करते लाके 5 आदमी आ गए, वहां तो हम हजारों आदमी गए थे एडीएम के पास, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा है। और अब आपने वहाँ पे जनप्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से कल मिले, एमएलए साहब ने बोला कलेक्टर से मिलो, वो टीम गठित करेंगे, फिर वो जांच करेंगे। तो एमएलए साहब ने कलेक्टर को बोला है कि ये आ रहे हैं कल। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की गोविंदगढ़ शाखा द्वारा संस्था के प्रथम मुख्य प्रशासक मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 58वीं पुण्यतिथि आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाई गई। अलवर से आई अनुभव दीदी ने मातेश्वरी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मातेश्वरी का जीवन परमात्मा के लिए समर्पित था। मम्मा का बचपन का नाम राधे था। छोटी सी उम्र में ब्रह्म कुमारी ज्ञान में आई और सर्वस्व जीवन ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित किया। ज्ञान में आते ही संस्था की जिम्मेदारियों को जीवन में ऐसे डाला कि छोटी उम्र की कुमारी मम्मा ने टाइटल प्राप्त किया। यज्ञ रक्षक मातेश्वरी जगदम्बा ने इस तरह युगांतकारी परिवर्तन का संवाद बनकर हजारों आत्माओं के मानस पटल पर परमात्मा शिव के ईश्वरीय ज्ञान की जो अमिट छाप लगाई है, वो वर्तमान समय में लाखों मनुष्य आत्माओं के जीवन को अलौकिक कर रहा है। इस प्रकार मातेश्वरी जगदम्बा के रूप में परमात्मा ने इस संसार में ब्रह्म वस्तुओं तथा लाखों मनुष्य आत्माओं को मातृत्व की सुखद आंचल की छात्र छाया की पालना करके अपने ममता इस रूप को प्रकट किया है। ऐसे महान विभूति के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी गुणों को धारण करने का विशेष संकल्प करेंगे। गोविंदगढ़ शाखा के प्रभारी ब्रह्म कुमारी मिथिलेश दीदी ने बताया कि ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की स्थापना 1936 में संस्थापक पिता प्रजापिता ब्रह्मा ने 8 कन्याओं का ट्रस्ट बनाकर की थी। ट्रस्ट की हेड मातेश्वरी देवी 18 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासक बनी। मातेश्वरी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण किया, जिससे उनके मन व बुद्धि का संबंध पूरी तरह परमात्मा से जुड़ गया। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। कार्यक्रम में स्वागत नृत्य कुमारी तनु ने किया। मंच का संचालन भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गोविंदगढ़ शाखा की प्रभारी कुमारी मिथिलेश दीदी ने किया। इस दौरान मीरा गोयल, मधु खंडेलवाल, पुष्पा अरोड़ा, इंदरलाल, हरिओम, हरिशंकर गुप्ता, कुमारी रत्नेश दीदी सहित सैकड़ों पुरुष व महिलाएं मौजूद रहे। ओम शांति।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गोविंदगढ़ शाखा में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का पुण्य स्मृति दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गोविंदगढ़ कस्बे और आसपास के बहुत सारे भाई बहन उपस्थित रहे। सभी ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की शिक्षाओं को और उनके प्रेरणास्पद जीवन को याद करते हुए उनके समान बनने का संकल्प किया। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम सभी प्यार से मम्मा कहते हैं, उन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ऐसे कठिन समय पर नेतृत्व किया जबकि महिलाओं को समाज में इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी संस्था के सामने शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयां आई, जिन्हें मातेश्वरी जी ने धैर्यतापूर्वक अपने योग की शक्ति, अपने ज्ञान के बल से पार किया। उन्होंने परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय रखा। कहती थी कि करन करावन हाथ करा रहा है, हम सभी तो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे वो कराए, जैसे वो रखे, हमें करते रहना है, हमें चलते जाना है। हम सभी अपनी प्यारी मीठी मम्मा को आज बहुत स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जैसा बनने का पावन संकल्प लेते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर शहर में वार्ड नंबर 57 के सामुदायिक भवन में राज्य सरकार की ओर से आमजन को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया एवं उपस्थित महिला एवं पुरुषों से बातचीत कर 10 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की और उन्हें बताया कि महंगाई राहत कैंप लोगों के जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। जरूरतमंदों को संबल देने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बना है। राज्य सरकार गरीबों और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को वार्ड, मोहल्ला और कच्ची बस्तियों में जाकर आमजन को जागरूक करके अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाकर जरूरतमंद और वंचित व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया तथा कैंप में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान शहर अध्यक्ष जयदीप आर्यन, प्रीतम मेहंदीरत्ता, रिपुदमन गुप्ता, अनवर साजिद खान, शैलेंद्र अवस्थी, रिंकू वर्मा, राजेश विरमानी, गोपेश शर्मा, रामप्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 6 ग्रुप हाउसिंग बोर्ड के वार्ड नंबर 26 के निवासी इन दिनों गंदा व बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। करीब 50 घरों में गंदा पानी नलों के द्वारा आ रहा है, लेकिन शिकायत के बाद अधिकारी लापरवाह है और उनके कानों पर गंदे पानी की सप्लाई से परेशान होकर गुरुवार को वार्ड नंबर 26 के मनोनीत पार्षद राजेश यादव नलों से आ रहे गंदे पानी को बोतलों में भरकर जलदाय विभाग के कार्यालय जा पहुंचे और वहां अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए बोतलों में भरकर लाए हुए गंदे पानी को ऑफिस के प्रत्येक कमरे में उड़ेल दिया, जिससे ऑफिस के कमरों में भी बदबू फैल गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जलदाय विभाग की एईएन प्रियंका नागौरी वार्ड नंबर 26 में पहुंची और जिन घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है उनमें जाकर जांच की। मामला सही पाए जाने पर तुरंत ही कर्मचारियों को लाइन को चेक कर समस्या को दूर करने के आदेश दिए। वार्ड पार्षद राजेश यादव ने बताया कि अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। गत 20 दिनों से वार्ड के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विरोध प्रदर्शन करने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कल तक पानी की सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया तो वार्ड के लोगों के साथ मिलकर जलदाय विभाग कार्यालय पर धरना दिया जाएगा और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाएगा। मेरे वार्ड में पानी की समस्या है। लगभग ये 15 से 20 दिन हो गए। कभी वैसे खराब पानी आता था हर उसमें, पुराने जो वाटर सप्लाई जो हमारी है पुराने पंप से, उसमें पानी खराब आ रहा है। तो हम सोच रहे थे नीली वाली में भी खराब आ रहा है जो नए कनेक्शन हुए, लेकिन उसको मैंने चेक करवाया तो वो सही था, लेकिन पुराने वाले में आ रहा है वो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक सही नहीं करवाया। तो 15 से 20 दिन हो गए। आज बिल्कुल मतलब सर के ऊपर से पानी उतर गया। तब मैं उनका सेक्टर वाले ने बोला भाई आप आ जाओ, आपको हम पानी पिलाएंगे, हमारे पार्षद को पानी पिलाएंगे। तब मैं वहां पहुंचा। पहुंच के मैंने वहां से एक बोतल पानी भरी,
भर के मैं पीएचडी ऑफिस गया, वहां पे एएन मैडम मिली थी, एक्शन साहब थे नहीं, अलवर गए। उसके बाद में वहां मैंने देखा तो उन्होंने कहा इसमें बदबू नहीं आ रही, मेरे किलो तो मैंने वो पूरे उसमें पीएचडी ऑफिस में डाल के बताया देखो बदबू आ रही है नहीं आ रही है इसके अंदर। उसके बाद वहां से मैं मैडम को लेकर आया, मैडम और भी उनके ठेकेदार थे राजेश वाड्रा, वो आके वहां पे चेक किया तो वास्तविकता ही उन्होंने चला के सभी सेक्टर वालों ने दिखाया, वहां सभी में पानी बदबूदार आ रहा था। तो इस पानी से कितने लोग, कितने घर इफेक्टेड है या कितने लोग परेशान है? इसमें लगभग 60-70 घर है जो मेरे संज्ञान में है, 60 से 70 घर परेशान है। अभी क्या कहा है अधिकारी? हम लोग बोल रहे हैं कि पुराने इसको कनेक्शन को मोटर को नहीं चलाते हैं, नीली वाली में चला देंगे। मैंने कि इसका सोल्यूशन ये नहीं है, इसका क्या अगर उसको बंद कर देंगे तो हमारी जो अग्रवाल धर्मशाला वाला जो रोड है उस पर ये हमारा कनेक्शन को नया कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, और वो नहीं चलेगी तो वहां पानी नहीं पहुंचेगा। मैंने कि अगर 1 दिन 2 दिन बंद रखते हो इसको तो वहां टैंकरों से पानी भिजवा दो, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन वो कह रहे चलो देखते हैं, सोचेंगे। अभी तक मतलब कोई स्थायी सोल्यूशन हुआ नहीं है अभी। तो कब तक का कहा है कि इसको सही करा? कल शाम की बोल रहे, कल शाम को एक बार चेक करवाएंगे, और वो बोल रहे भाई कंज्यूमर ही इसको चेक करवाएगा, हमारी कोई वो नहीं है। ये तो हम तो एक वैसे हेल्प कर रहे हैं आपकी, तो कंज्यूमर क्यों करवाएगा? अब ये बताओ, हर कंज्यूमर को थोड़ी ना पता मेरे कनेक्शन लीक है या मेरी जीआई पाइप लीक हो रही है, पुरानी हो गई है, तो ये कि सभी खड्डे खोदते फिर उसमें। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी करके चेक करवाएं। कंज्यूमर बिल भी तो पेड कर रहा होगा ना इस बार? बिल्कुल पेड कर रहा है सर, और 2 महीने 3-4 महीने से तो बिल भी नहीं दिया इन्होंने, और फिर मैंने अग्रवाल धर्मशाला का जो मुद्दा उठाया था, सामने वो पानी कनेक्शन नहीं है, और मैंने कि बोला रोड कटिंग करनी पड़ेगी वहां से, तो मैंने कि वहां से बॉकी दे दो, बोलिए रोड कटिंग के पैसे उसको देने पड़ेंगे कंज्यूमर को। ये कंज्यूमर क्यों देगा जब 1120 रुपए की रसीद पहले ही इन्होंने कटवा चुके हैं, तो एक बार नया जो कनेक्शन है उसका तो यही पे करेंगे, इनके पास। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में गत 18 जून को एक कार्यक्रम के दौरान जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव युद्धवीर सिंह के द्वारा ब्राह्मण समाज, मंदिर व सनातन धर्म के प्रति दिए गए एक बयान को लेकर ब्राह्मण समाज सहित सनातन धर्म के लोगों में भारी आक्रोश है। महासचिव युद्धवीर सिंह के बयान को लेकर अलवर में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। युद्धवीर सिंह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को ब्राह्मण समाज सहित सनातन धर्म के लोगों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अलवर जिला एसडीएम अशोक कुमार त्यागी सहित कोटकासिम एसडीएम रामकिशोर मीणा व किशनगढ़ बास एसडीएम गंगाधर मीणा को ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि गत 18 जून रविवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह द्वारा ब्राह्मण, मंदिर एवं सनातन समाज के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन गाँव में एक भी मंदिर नहीं था वहां खड़े हो गए हैं, क्यों आप करोड़ों रुपए लगाकर मंदिर बना रहे हो, उसमें एक तिलकधारी बैठेगा और गांव की औरतों का करेगा, शोषण करेगा, आपके घरों से पैसे की ठगी करेगा, क्यों उसकी दुकान खुलवा रहे हो, भाड़ में जाए, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। इस अपमानजनक टिप्पणी से समस्त ब्राह्मण व सनातन समाज को भारी आघात हुआ है और इसको लेकर समाज में भारी आक्रोश है। अपमानजनक टिप्पणी करने वाले इस नेता ने न केवल भाईचारे से रह रहे समाजों के बीच में वैमनस्य एवं कटुता फैलाने का कार्य किया है, बल्कि आपसी भाईचारे को खंडित करते हुए सुनियोजित ढंग से सनातन समाज में अशांति फैलाने का घोर अपराध किया है तथा सनातन धर्म की मूल भावना को आहत कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, साथ ही हिंदू धर्म को अपमानित किया है। ज्ञापन के माध्यम से के खिलाफ तत्काल दर्ज कर 24 घंटे में गिरफ्तारी करवाने की मांग की है। साथ ही जल्दी ही कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में सर्व ब्राह्मण एवं सर्व सनातन समाज के द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज एवं विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष भूदेव शर्मा, संजय कौशिक, पीयूष पंडित, प्रकाश अडीचवाल, मनोज बेड़ा, आकाश मिश्रा, विकास तिवारी, आचार्य राजेंद्र शर्मा, बाबूलाल शर्मा, नथुराम शास्त्री, सुभाष शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सुभाष शर्मा, गोपेश पचोरी, मानेंद्र उपाध्याय, जगराम, अमित शर्मा, कुणाल तिवारी, एडवोकेट बीपी शर्मा, मनीष भनोकर एवं एडवोकेट महेश मीणा सहित बड़ी संख्या में सनातन समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
जिला स्तरीय सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 24 जून शनिवार को द बीस्ट जिम रोड नंबर 2 रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। अलवर जिले के सभी खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। विजेता खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग टीम प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा, जो अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जानकारी जिला पावर लिफ्टिंग संघ सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। खैरतल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिन पूर्व हुई डकैती का पर्दाफाश कर पारदी गैंग मध्य प्रदेश कच्चा बनियान गैंग के सरगना सहित 7 गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मॉनिटरिंग में थानाधिकारी खैरतल अंकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने निरंतर प्रयास कर आम सूचना संकलन व तकनीकी सहायता के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए रात्रि में घर में घुसकर अवैध हथियार के भय पर मारपीट कर चांदी के आभूषण व रुपयों की डकैती करने वाले कुख्यात कच्चा गैंग के 7 सक्रिय बदमाशों को लूटे गए चांदी के आभूषण, रुपयों व लोहे की खिड़की को काटने में प्रयुक्त हाइड्रोलिक कटर, डंडा, सरिया सहित गिरफ्तार किया है। बकौल थाना प्रभारी अंकेश कुमार 18-19 जून की मध्य रात्रि करीब 2-2:30 बजे आदर्श कॉलोनी सिवाना रोड खैरतल स्थित श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता के रिहायशी मकान के कमरे की खिड़की को हाइड्रोलिक कटर से काटकर करीब 9 से 10 बदमाश अंदर घुसकर अलमारी में रखे चांदी के 2 जोड़ी पायजेब, चांदी के सिक्के, एक सोने की चैन, चांदी के अन्य आभूषण व नकद 15,000 लूटपाट व अवैध हथियार का भय दिखाकर मारपीट करने की गंभीर घटना कारित की। डकैती की गंभीर घटना को दृष्टिगत रखते हुए टीम गठित की गई। आम सूचना संकलन में मुखबिर खास से संपर्क किया। अज्ञात डकैतों की तलाश पतारसी की निरंतर दबिश दी। 21 जून को मुखबिर खास की इतला पर आरोपी शंकर लाल, श्याम बाबू, मनोज, संतोष, विरंज, विजय उर्फ जोनी, करण उर्फ कटवा, पारदी निवासी बिलाखंडी, धरनावदा, जिला गुना, मध्य प्रदेश को घटना में प्रयुक्त एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, हाइड्रोलिक कटर, लकड़ी के डंडे, सरिये में लूटे गए माल, चांदी के आभूषण व नकद 10,180 रुपए सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं, जो सुनियोजित तरीके से रैकी कर रात्रि में रिहायशी घरों में अनाधिकृत प्रवेश कर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। किसी पारिवारिक सदस्य की जाग होने पर मारपीट सहित गंभीर घटना को अंजाम देते हैं। देख राय होकर अंतर्राज्यीय गैंग से काम करते हैं, जो कच्चा गैंग के नाम से कुख्यात है। घटना के बाद मौके से फरार होकर आसपास की सुनसान जगह पर फरारी काटते हैं। वारदात करने योग्य रिहायशी मकानों की सुबह शाम रेकी करते हैं और गिरफ्तार आरोपियों से डकैती, लूटपाट, नकबजनी की गंभीर वारदातों के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। गठित टीम में अंकेश कुमार थानाधिकारी खैरतल, धर्मवीर एएसआई, कैलाश एएसआई, रमेश चंद हेड कांस्टेबल, लक्ष्मण सिंह हेड कांस्टेबल, सुरेंद्र हेड कांस्टेबल, रामोतार हेड कांस्टेबल, धनपाल सिंह कांस्टेबल, रोशन लाल कांस्टेबल, विजय सिंह कांस्टेबल, ब्रह्मा सिंह कांस्टेबल, ब्रिजेश कांस्टेबल, पुष्पेंद्र कांस्टेबल, मंजीत सिंह कांस्टेबल, हरनाम कांस्टेबल, नेतराम कांस्टेबल, छोटेलाल कांस्टेबल और वीरेंद्र कांस्टेबल शामिल रहे। जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी में विशेष भूमिका लक्ष्मण हेड कांस्टेबल और रोशन लाल कांस्टेबल की रही। हाँ सर, अपने कस्बे से चोर पकड़े थे, इनके बारे में बताइए। पुलिस थाना खैरतल के रेलवे स्टेशन के पास की कॉलोनी में 18-19 की रात्रि को 2:30 बजे के लगभग 8-10 बदमाश थे। उन्होंने एक सुरेश चौधरी के मकान में अंदर पीछे से जंगला तोड़ के अंदर प्रवेश कर गए और उनके परिवार को डरा धमका कर नकदी, सोने चांदी के आभूषण लूट कर वहाँ से ले गए थे। जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना खैरतल की टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। लगातार इसमें हम 2 दिन से प्रयास कर रहे थे और अज्ञात मुलजिमों की तलाश कर रहे थे। इनके बारे में जगह जगह से सूचना एकत्रित की गई कि ऐसी वारदात कौन सी गैंग कर सकती है। इसके संबंध में सूचना एकत्रित की गई और इसमें काफी प्रयास किए गए, जिसके उच्चाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, एडिशनल एसपी डिप्टी साहब के निर्देशन में जो टीम गठित की गई थी, अलग अलग 4-5 टीमें गठित करके विभिन्न स्थानों पर हमने तलाशी की गई, जिसमें आज हमने उस गैंग के सरगना, जो मुख्य सरगना था शंकर सिंह, उसके सहित 7 लोगों को हमने आज गिरफ्तार किया है। इसमें जो सरगना है शंकर सिंह, उसका जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो उसके 30 से अधिक मुकदमे विभिन्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, MP में 30 से अधिक उसके मुकदमे दर्ज हैं। काफी हार्डकोर क्रिमिनल है और जो कच्चा बनियान गैंग गिरोह से जाने जाते हैं, जो अपने कच्चा बनियान पहनकर विभिन्न वारदातों में नकबजनी डकैती करते हैं उनके, और सभी के काफी गंभीर धाराओं के सभी के मुकदमे दर्ज हैं
इनमें हमारे पुलिस थाना की टीम द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशन पे काम कर और त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दिन में ही 7 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और इनसे गिरफ्तार करके अब अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये गुना मध्य प्रदेश के पारदी हैं। पारदी के जो कच्चा बनियान पहन के घरों में वारदात करती है। इनसे कोई माल वगैरह तो बरामद हुआ? हाँ, इनसे जिनको गिरफ्तार किया था इनसे एक देसी कट्टा, एक हथियार बरामद हुआ है और जंगले वगैरह काटने के लिए हाइड्रोलिक के कटर मिला है और लाठी सरिये और जो चांदी के सिक्के वगैरह जो आभूषण इन्होंने चुराए थे वो हमने बरामद किया। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।